We have seen a movie about a college student who is a chain smoker जिसको एक कोमल सी नाजुक सी लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उसके चक्कर में वो सड़िया जाता है। But what if राधे भैया पढ़े लिखे होते? बस इतना सा डिफरेंस है। राधे भैया को सिगरेट पीने से मना करो तो वो बोलेंगे अबे लौड़े अपना काम कर। लेकिन अगर कबीर सिंह को सिगरेट पीने से मना करें तो वो बोलेगा 690 carcinogens, 480 cancer factors, 48 COPDs। और ये बताने के बाद फिर वो बोलेगा अबे लौड़े अपना काम कर। He is पढ़ा लिखा रेड फ्लैग। दिस मूवी शोज कि अगर तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब करते हो, उससे तुम लाइक ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते। एंड प्रीति रिमाइंड्स मी ऑफ विमला। कौन सी मूवी थी वो? आमदनी अठन्नी। तुम गाली देते हो ना, जब इनोसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? इस मूवी में कबीर सिंह की हरकतें देख के कुछ लोगों ने कहा कि he is a flawed character and I mean he is rude, has no civic sense, throws things anywhere he wants, लड़कियों को openly harass करता है। I don't think he is flawed. I think he is straight up a bad guy with slow motion heroic treatment. Flawed people make mistakes. कबीर he plans his mistakes. इस टॉपिक पे हम एक्स्ट्रास में और अच्छे से बातें करेंगे क्योंकि I don't know, I'm not too sure about the writing of this movie, लेकिन direction wise संदीप रेड्डी वांगा is like one of my favorites। और अभी मैं खुद भी फिल्म मेकिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। I made my first short film जिसे एक अवार्ड भी मिला। So I think every filmmaker start with their own short film, but most don't have any guidance to start. So what if I tell you you can learn filmmaking by making your own short film, वो भी सिर्फ 12 दिनों में with Level Up Learning। Level Up Learning इंडिया की largest filmmaking community है जो already filmmakers like लोकेश कनगराज, नेल्सन दिलीप कुमार, कार्तिक सुबराज के साथ काम कर चुके हैं। They are hosting a 12 दिन का filmmaking boot camp, The Forge, जिसमें आप फिल्म मेकिंग सीखोगे, अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म राइट, डायरेक्ट और एडिट करोगे while traveling to live locations like गोवा। और तुम ये सब उनसे सीखोगे जो ऑलरेडी वर्किंग फिल्म मेकर्स हैं। They have worked on Netflix original films, feature films and Emmy nominated films. And you'll also work on 3 other short films made at the program by your batchmates. और boot camp के end में you'll get a certificate powered by Sony. And you might also get a chance to work with one of the mentors on their next project. पर only top 5%, यानी कि 24 स्टूडेंट्स का ही इस प्रोग्राम में सिलेक्शन होता है आफ्टर द इंटरव्यू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। सो अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है ट्रैवल करके और अपनी कम्युनिटी के साथ, तो आप मेरा लिंक यूज करके अपना एप्लीकेशन प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब कबीर सिंह रिविजिट करते हैं। एंड अगेन, अगर बच्चे आजू बाजू है तो प्लीज सेंड देम अवे। दिस वीडियो इज नॉट फॉर किड्स। एंजॉय। A movie with a strong message कि अगर तुम super controlling, narcissist, alcoholic, addict हो तो तुमको कभी ना कभी लड़की with absolutely no आत्मसम्मान मिल ही जाएगी। गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी। So be ready for toxic मर्दों का कोकोमेलन। कबीर सिंह। क्या आपको पता है किसी इंसान का अटेंशन देने के लिए आपको क्या बोलना चाहिए? Excuse me? हेलो, सुनिए। नहीं, आपको सिंपली कहना है वेलकम टू SRV यूनिवर्स, जहाँ कैरेक्टर्स को खुले में करना पसंद है because apparently it's their private space. We were in our private space. Meet Kabir, one of the best medical student in India. Topper of the college, topper of the board. A great athlete who follows a strict diet. He has all these great qualities because he's from the best medical college in India. इसका 100 साल से भी पुराना ट्रेडिशन है। Ragging का। Good morning sir. समझा रहे हैं? बेटा, सर को नाम बताओ अपना। बिना टाइम वेस्ट किए कब बताओ। कबीर का सिर्फ एक ही दुश्मन है, अमित, जो बहुत ही कोऑपरेटिव है। भाई थोड़ी तो कोशिश कर अपने आप को बचाने की। By the way, this is how a real fight looks like. लड़ाई करने के लिए कबीर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अपने डिफेंस में कबीर कहता है Football is a violent sport. No, it's not. उसको अमेरिकन फुटबॉल बोलते हैं कबीर। Are we sure he is academically smart? Oh yes, yes, he is. वो इंग्लिश में कुछ बोलता भी तो है। 690 carcinogens, 480 cancer factors, 48 COPDs. That's how you show someone is smart in Bollywood. And now meet Kabir's personal bitch, who does whatever Kabir commands, follows him like a pet, works for him like a slave, and has absolutely nothing to do in life. Shiva. कबीर को व्हीलचेयर चाहिए, कौन लाएगा? शिवा, एक व्हीलचेयर लेकर आ। कबीर को पिज्जा चाहिए, कौन लाएगा? कबीर के साथ जेल कौन जाएगा? शिवा। उसे उसकी जॉब पे ड्रॉप कौन करेगा? कबीर जब पी के पड़ा हो तो उसको होश में कौन लाएगा? कबीर कहीं भी पी के पड़ा हो उसे खोजने कौन आएगा? कबीर अगर पब्लिकली हक भी देना तो ये बंदा उसके लिए भी ताली बजाएगा।
some bloody respect to the champion. भाई चल, फीफा के लिए क्वालिफाइड करवा के नहीं आया है। कबीर falls in love with प्रीति at first sight without even talking to her or knowing her personally. वो मेरी बंदी है। बेसिकली इस प्यार का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा। He also likes her because उसका ज्यादा मुंह नहीं चलता है। ऊपर अंताक्षरी खेल रही थी। You okay? We'll study? टॉक्सिक लड़कों को और थोड़ी कुछ चाहिए। वो मेरी बंदी है बे। प्रीति के कॉलेज में पहले दिन ही कबीर उसे प्री बुक कर लेता है बिना कंसेंट किस करके। This is too much. क्या टू मच है? एग्जैक्टली अभी तो थप्पड़ वगैरह बचा हुआ है। एंड सिंस प्यार का पहला कदम होता है कंट्रोल, इसीलिए कबीर प्रीति को बताता है कि उसे कहाँ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, You too. Go bye. और किससे दोस्ती करनी है। आज से दोस्त बन जाओ। With subtle body shaming just to make Preeti smile. You know these healthy chicks? They're like teddy bears. Warm, loyal. Aww. Now Kabir is her personal tutor. Topic? हाथ के टॉपिक में वो हाथ पे ड्राइंग करता है, फोर आर्म के टॉपिक पे वो फोर आर्म पे ड्राइंग करता है। लेकिन आज का टॉपिक है अपोथोरेक्स। भाई नोटबुक में भी तो ड्राइंग कर सकता था। लेकिन प्रीति इज इम्प्रेस्ड बाय हिज जेनरोसिटी कि देखो उस भले इंसान ने मेरे कपड़े भी नहीं उतरवाए। बता रहा हूँ 18-19 साल की लड़कियां किसी भी चीज से इम्प्रेस हो जाती है। सो गेट देम यंग बॉयज, गेट देम यंग। बट एवरीथिंग चेंजेस जब प्रीति को बिना कंसेंट के होली लगाई जाती है। एंड नाउ शी इज क्राइंग क्योंकि पसंद का मर्द बिना कंसेंट के किस करे तो वो फ्लर्टिंग होती है, लेकिन नापसंद मर्द होली लगाए तो इट्स हरासमेंट। वाह शैम्पी वाह। और अब फाइनली प्रीति अपर थॉरिक्स का प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार है। और उसके बाद बहुत प्यास लगी थी। तो कहाँ थे हम? लेकिन तभी प्रीति को याद आता है कि उसके पापा एक्सट्रीमली पॉसेसिव एंड कंट्रोलिंग है। और क्योंकि लड़की अपने होने वाले पति में अपने पापा को देखती है, उसे कबीर से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। नाउ थिंग्स गेट रियल डीप बिटवीन देम। प्रीति, चुन्नी ठीक करो। बेबी मैं दोस्त। Hey! What's wrong with you? और इसीलिए प्रीति आखिरी में पूछ ही लेती है, What do you like in me? तेरी सबमिसिवनेस प्रीति, तेरी आज्ञाकारिता। और उसके अलावा तो आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा। कबीर फाइनली ग्रेजुएट करता है एंड प्रीति इज वेटिंग फॉर इट, बट कबीर डजंट लुक हैप्पी। शायद वो कहना चाहता है कि तेरी कुर्ती के तीनों बटन के बीच में इतना गैप क्यों है। और अब कबीर अपने मास्टर्स करने के लिए एक 5 स्टार होटल जाता है। लेकिन अब प्रीति को भी डांट खाने की आदत हो चुकी है, इसलिए वो उससे मिलने मसूरी जाती है, जहाँ आज काफी फेक टाइप की बर्फ गिरी है। प्रीति को देख के कबीर इज नॉट हैप्पी। प्रीति जल्दी चुन्नी ठीक कर ले। बट फाइनली वो किस करते हैं और कबीर कहता है वो देख, उसको पहाड़ बोलते हैं। बट व्हेनेवर दे हॉर्नी, वो वीडियो कॉल करके आज कौन से कलर का पहनी हो नहीं पूछ रहा है हरामखोरो। और तुम लोग भी बंद करो ये सब, और शादी के बाद घर पे खाना कौन बनाएगा ये सब डिसाइड करो। अब प्रीति ने कबीर को अपनी फैमिली से मिलने बुलाया है, बस ये बात उसने अपनी फैमिली को नहीं बताई है। और जब बॉयफ्रेंड पहली बार आपके घर में आपके पापा से मिलने आया तो आपको क्या करना चाहिए? प्रीति! एंड व्हाई शी स्केयर्ड नाउ? जब फटती है तो करो मत, और कर रहे हो तो डरो मत। यू सो वियर्ड प्रीति। अंकल मैं यही बात करने आया था। यही करने से पहले बात कर लेता भाई। और वो अपने घर जाके कहता है, हम लोग अपनी प्राइवेट स्पेस में थे। हाँ, वो ओपन छत थोड़ी थी, वो तो तेरे बाप की साइबर कैफे वाली कैबिन थी। क्यों? Gen Z doesn't even know what a cyber cafe is. Man, I'm old. लेकिन फिर प्रीति कबीर के पास जाती है to calm him down and ends up calming him down. अभी ये शादी के घर। प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। प्रीति would do anything but talk to her family. इसलिए वो कबीर को फिर से घर वालों से मिलने बुलाती है, गाली खाने के लिए। आग माई ये निकल। हाँ ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। फिर कबीर प्रीति को प्राइवेट स्पेस में लेके बड़े ही प्यार से समझाता है और फिर मोर्फिन लेके चड्डी में सुसु कर देता है, जो देख के हमें पता चलता है कि कबीर का किस साइड मुड़ा हुआ है, रुझान प्रीति की तरफ ऑब्वियसली। देन कम्स द मोस्ट बैड एस मूवी टाइटल एंड जस्ट यू गाइस नो, ये जो फैल रहा है वो सुसु है। दिल का दरिया बह। अब कबीर उसके भाई की शादी स्पॉइल कर चुका है, जिसके कारण उसके पापा उसकी मम्मी के कान में कुछ नहीं बोलते हैं। Like seriously, he didn't say a word. होश आने पे कबीर प्रीति को लेने जाता है रोड के बीच में दौड़ दौड़ के, but he gets knocked out by a really badly choreographed punch. कबीर की ऐसी हरकतों से उसकी माँ बहुत परेशान है, क्योंकि अभी तक फैमिली फोटो भी नहीं ली है। अभी तक हमने एक साथ फैमिली फोटो नहीं ली है। कबीर को घर से निकाल दिया जाता है, तो शिवा उसे अपने घर ले जाता है ताकि कबीर उसकी छत पे मूत सके। प्रीति की अब शादी हो चुकी है और अब हमारे अर्जुन का रेड्डी रोना शुरू। 5 बार करा दे उसकी शादी, मैं रोज आके खड़ा रहूंगा यहाँ पे। हाँ ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। He is in a lot of pain. अब वो अपने बाल और बियर्ड भी नहीं कटवाता, लेकिन छाती के बाल वैक्स करना नहीं बोलता। कबीर प्यार सिर्फ प्रीति से करता है और सेक्स किसी से भी। वो लड़कियों को हरास करना शुरू करता है because he can't control his urge. Come to my home right now. भाई तू अपना हाथ यूज क्यों नहीं कर रहा है?
फोन में प्रीति की फोटो भी है तेरे पास। असली वाला करने के बाद हाथ पे वापस नहीं आ सकते क्या? I'm virgin. Don't judge. Now Kabir needs someone to shout at and to treat her like a bitch. So क्या खा रही है तू प्रीति? कबीर की ऐसी हालत शिवा से देखी नहीं जाती, इसलिए वो कहता है तेरी बहन दिव्या से शादी करेगा, तेरा लाइफ सेट हो जाएगा कबीर। और जब वो तेरी बहन को मार मार के सेट करेगा उसका क्या? अबे तो डॉक्टर है, कबीर को थेरेपी की जरूरत है, लड़की की नहीं। नाउ कबीर ट्रीट्स हिज हॉस्पिटल लाइक हेमा डांस बार, जहां वो सर्जरी से पहले दारू पी सकता है। लेकिन How many times have I said no lipstick in the OT, Manjari? भाई आई थिंक दे रियली नीड अ लिप बाम एट लीस्ट, इट्स ऑलमोस्ट ब्लीडिंग। फिर एक दिन उसके हॉस्पिटल में वानी कपूर आती है। फिर कबीर टांगे देखते देखते उनके बीच में पहुंच जाता है और अब वो कहता है Can you help me physically? What? फिर वो एक्ट्रेस मान जाती है, लेकिन कबीर की एक कंडीशन है कि कोई उसे आई लव यू नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्यार सिर्फ प्रीति से करता है। बट हु कैन रेसिस्ट फॉलिंग फॉर अ टॉक्सिक मैन लाइक कबीर, राइट? I love you. भाई इतनी ही प्रॉब्लम है तो घपाघप से पहले उनके मुंह में टेप लगा दिया। ओके, आई शुड जस्ट स्टॉप बिफोर समवन कॉल्स द पुलिस। कबीर इज नाउ जॉबलेस एंड होमलेस। तो ऐसे में कबीर वही करता है जो एक समझदार आदमी को करना चाहिए, भागो वापस अपने अमीर बाप के पास। मैं आपके लिए आया हूँ पापा। अब कबीर फिर से अपने पापा के टुकड़ों पे पलना शुरू करता है, लेकिन भाई बाइक तो बिल्कुल रोड के बीचों बीच ही जलाएगा, क्योंकि फटे तो फटे नवाबी ना घटे। फिर उसे रास्ते में दिखती है पूकी प्रेग्नेंट प्रीति, जिसके पेट में कबीर का बच्चा है, क्योंकि कबीर हेलमेट ना तो सर पे पहनता है और ना ही। लेकिन कबीर को लगता है कि वो बच्चा किसी और का है। बट वेट, चुन्नी कहाँ है प्रीति? इमेजिन अगर दिल तो पागल है वाली पूजा कबीर की गर्लफ्रेंड होती तो मार मार के टांगे तोड़ देता। नेक्स्ट डे ही गोज टू मीट प्रीति अगेन। प्रीति कपड़े ठीक करो। प्रीति बताती है कि कैसे उसने अपने पति को उसे छूने भी नहीं दिया। I didn't let him touch me. Not even my little finger, not even my used clothes. Wait till he tells you कि उसने पिछले कुछ महीनों में किसको कहाँ छुआ। And finally, after all the humiliation, abuse, she begs him to marry her. Kabir, I want you to marry me right now. Preeti is the most dependent औरत of India, man. Preeti is the final boss of awkward goat. #proud बंदी। वो मेरी बंदी है बे। भाई जल्दी निकलो, बजरंग दल आता ही होगा। And the movie ends just like typical 90s Bollywood, जहाँ आखिरी में पापा को मैजिकली अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मैंने माफ कर देना पुत्र जी। बिच, किसी इंडियन बाप को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। राधे भैया, MBBS। Oh hello देसीज, अगर तुम लोगों ने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Alright, I'll see you guys in the next one. Peace.